हमारा यूनिवर्स। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। दोस्तों, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह एक बात आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इसका कोई फर्क नहीं है। भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तीसरे विश्व युद्ध या किसी खतरनाक एस्टेरॉयड के पृथ्वी के टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे एनवायरनमेंट में न होता तो पृथ्वी पर तापमान वर्तमान में काफी कम होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्रीन हाउस गैस वर्तमान में पर्यावरण में हो रही तापमान वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है। ग्लोबल वार्मिंग में 40% योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक विकिरण का है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम आने वाले टाइम में बहुत घातक होने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की चादरें पिघल जाएगी, समुद्र का जल स्तर कई फीट तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। इससे बाहरी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। माना जा रहा कि इस वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ जाएगी। मैदानी इलाकों में इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी होगी। इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारी पैदा होगी। नए नए तरह के वायरस हमारे वातावरण में उत्पाद मचाने लग जाएंगे। दोस्तों, कोविड-19 इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हम प्रकृति को इतना नाराज न कर दे कि वे हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर मजबूर न हो जाएं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इसे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों की कटाई बिल्कुल कम करनी होगी। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा। दोस्तों, वाहनों में ऐसे निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकलों का उपयोग करना चाहिए।